अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। आशिकी के लिए सबसे पहला कॉल मुझे मिथुन सर का आया था। जो मिथुन सर जो मेरी आशिकी सॉन्ग की म्यूज़िक कंपोज़र हैं, उन्होंने मुझे बोला कि पलक, आई वांट टू रिकॉर्ड अ सॉन्ग for Ashiki 2 film in your voice, so can you please come to the studio? So जब मैं आशिकी के लिए, चाहे वो फर्स्ट सॉन्ग हो या सेकंड सॉन्ग, जब मैं गाने रिकॉर्ड कर रही थी तब ऑफ कोर्स एक प्रेशर था माइंड में, क्योंकि आशिकी 1 का सॉन्ग के सॉन्ग सुपर डुपर हिट थे, बहुत ज़्यादा हिट हुआ था म्यूज़िक। सो आशिकी 2 से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई थी, और ऐसे में अगर मुझे आशिकी 2 की वॉइस चूज़ किया गया था तो मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं स्टैंड आउट कर पाऊँ। तो I just went to the studio and tried to give not 100%, 500% of my singing. So I just did that. It's an amazing experience to work with Mithun sir, because उनकी totally different style of working है। मुझे ये brief दिया हुआ था कि एक लड़की है जो कि अपने beloved को miss कर रही है, उसके लिए you're the one she has to tell, that was the song तुम ही हो। तो बस वही बताना था, और सिर्फ एक्सप्रेशंस पे मुझे कंसंट्रेट करने के लिए कहा था मिथुन सर ने। नो प्रेशर ऑन सुर, नो प्रेशर ऑन ताल, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द सॉन्ग, एंड इट एक्चुअली वर्कड। आई गॉट टू नो दैट फ्रॉम महेश भट्ट सर। मैं उनसे म्यूजिक लॉन्च के टाइम पहली बार मिली, तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरी आशिकी वाला सॉन्ग गाया है। तो मैंने कहा कि हाँ सर। तो देन ही टोल्ड मी कि तुम तो इतनी छोटी सी दिखती हो, तुमने कैसे इतनी सारी इमोशंस डाल दी। तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू मिथुन सर, बिकॉज उन्होंने मुझसे वो इमोशंस बाहर निकलवाई। सो आई गिव दैट क्रेडिट टू मिथुन सर। मुझे मेरी आशिकी सॉन्ग में बेस्ट लाइन लगती है, तुम ही हो मेरी आशिकी, बस तुम ही हो। मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा, मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, मुझे तुमसे मिली अपनी अदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो।